हेलो एवरीवन। तो इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं हमारी क्रॉस चेन एनएफटी मिंटिंग। तो इसमें हम कवर करेंगे जो बेसिक हमारा चीज़ है, जो हमारा बेसिक ERC 721 हमने पढ़ा था, हम उससे कवर करेंगे उसकी मिंटिंग। हम एक चेन से दूसरी चेन पे उसे कैसे मिंट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, एक सबसे बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन क्या आता है, तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरत ही क्या है कि मुझे अगर सिपोले पे मिंट करनी है तो मैं सिपोले पे जाके मिंट कर लूँगा, मैं क्रॉस चेनों से क्यों मिंट करूँ। देखो, इसका सबसे बड़े दो रीज़न है, उनमें एक रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक रीज़न कम। फॉर एग्जांपल कि आप ऐसा समझो कि जो आप सिपोले पे मिंट तो कर लोगे जाके, बट एक बात याद रखो, सिपोले पे ट्रैफिक बहुत है। आपको अगर ऐसा लगे, क्रॉस चेन चीज़ें क्यों होती है, अगर आपको लगे यार एक चेन पे बहुत ट्रैफिक है तो वहाँ पे गैस बहुत लगती है। अगर वहाँ पे गैस ज़्यादा लग रही है तो वहाँ पे आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। NFT के तो पैसे देने ही देने हैं, बट एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं आपको चीज़ों के, बाकी चीज़ों के। फॉर एग्जाम्पल जो गैस लग रही है, आपको फी, ट्रांजेक्शन फी लग रही है, उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप चाहते हो कि यार ठीक है, मुझे NFT तो ये चाहिए, बट मैं इसे मिंट करूँगा फूजी से। तो यानी कि फूजी नेटवर्क के जो फूजी ब्लॉकचेन पे मैं वहाँ पे फ़ी पे करूँगा और वहाँ पे फ़ी कम पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम है। और जो मेरी NFT आ जाएगी वो सिपोले पे आ जाएगी। इससे मेरे को फ़ायदा हो गया। इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, जो मैंने गैस भी कम दी और मैंने सिपोले पे मिंट भी कर ली। अब सिपोले पे क्यों चाहिए आपको, क्योंकि यार सिपोले कंपैरेटिवली वैसा बोला जाता है कि ट्रस्टेड चेन है बाकी टेस्टनेट के मुकाबले, बाकी टेस्टनेट्स के मुकाबले सिपोले ट्रस्टेड है। और ये ट्रस्ट भी ना मतलब इंडिविजुअल के लिए अपना अलग अलग हो सकता है और मार्केट पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग सिपोले को अच्छा मानते हैं और सिपोले पे टेस्टिंग भी होती है, यानी कि अगर प्रोडक्शन में जाने से पहले एक बार सिपोले पे टेस्ट होता है तो सिपोले अच्छा है। अगर किसी को इथीरियम अच्छा लगता है, बाइनेंस अच्छा लगता, तो वो इथीरियम पे मिंट करेगा NFT और बाइनेंस से अपना जो फी है वो पे करेगा। तो यहाँ पे उसके दोनों काम हो गए, इथीरियम पे उससे NFT भी आ गई और उसकी गैस भी कम देने पड़ी क्योंकि उसने बाइनेंस पे मिंट करी है। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरा स्केलेबल है, ये स्केलेबल है। अगर आपको क्रॉस चेन चीज़ें लेके जानी है, एक चेन से दूसरी चेन पे जाना, तो ये एक स्केलेबल हो गया, स्केलेबल फैक्टर भी है इसमें। अब एक चीज़ और समझो, जैसे मिंट कर रहे हैं, अब इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन क्या है कि मैं मिंट कर रहा हूँ यहाँ से, यानी कि ये कॉल कर रहा है सिपोलिया पे, यानी कि इस फंक्शन को, इस मिंटिंग वाला फंक्शन कॉल हो रहा है सिपोलिया पे। मेरे पास सिपोलिया पे मेरे पास NFT आ कैसे रही है। तो इस सारी चीज़ों के जवाब ना जब हम चीज़ें करेंगे, अगर तो किसी ने क्रॉस चेन मिंटिंग मतलब क्रॉस चेन वाला मेरी चीज़ें देख रखी है, CCIP चेन लिंक की CCIP देख रखी है, तो उसको पता चल गया होगा कि करना क्या एग्जैक्टली इसमें। बट अगर किसी ने नहीं देखी तो हम आगे कोड देखेंगे, 1 बाय 1 कोड देखेंगे और उस कोड को समझेंगे कि हाँ यार हो क्या रहा। एक चीज़ और समझो, जो मैं इसमें फॉलो कर रहा हूँ वो चेन लिंक का ही एक बूट कैंप है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत आसान सा दे रखा है। नहीं तो मेरे को चीज़ें ऑफ चेन मतलब मुझे इंटीग्रेशन करके दिखानी पड़ती है आपको, मैं करूँगा नहीं वो इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली आप इंटीग्रेशन को जानते हो, अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट छोड़ो, आप चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप 10 चीज़ें सोच सकते हो यार, हाँ इसको ऐसे से कर सकता हूँ, कि आप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा सा बना सकते हो। तो चलो बहुत बातें बहुत होगी, अब ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से पहले 3 चीज़ें बता दूं। जो पहला हम काम करेंगे, पहला मैं मिंटिंग वाला बनाऊंगा, ठीक है। पहली हमारा जो होगा वो मिंटिंग का होगा कि जो NFT मिंट करेगा उसी चेन पे, यानी कि सोर्स चेन पे ही मिंटिंग हो रही होगी। दूसरा होगा, मैं उस सोर्स चेन की मिंटिंग को एक और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि होगा सोर्स चेन से मैसेज ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये होगा फूजी पे होगा। फूजी पे ये होगा सेंडर वाला। अगर ना CCIP सेंडर पड़ा अपने सेंड, ये मैसेज सेंड करेगा एक चेन से दूसरी चेन पे। और इसमें हम क्या रैप करेंगे, इसमें हम रैप करेंगे NFT मिंटिंग का फंक्शन रैप कर देंगे। मिंटिंग हाँ, NFT मिंटिंग रैप करेंगे। वो NFT मिंट करके हम भेज देंगे डेस्टिनेशन चेन पे। डेस्टिनेशन, यार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, मैंने 1-2 वीडियो में अपनी देखा थंबनेल के स्पेलिंग गलत है। अब भाई पता नहीं, मैं अवॉइड करता इन सब चीज़ों को। हाँ, तो डेस्टिनेशन चेन पे एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होगा, हमारा CCIP रिसीवर होगा। रिसीवर, भाई स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे गए, रिसीवर के स्पेलिंग नहीं आते मुझे, छोड़ो। तो रिसीवर होगा, तो वो रिसीवर होगा, डेस्टिनेशन पर रिसीवर होगा। और वो रिसीवर क्या करेगा, वो रिसीवर रिसीव करेगा आपकी NFT को, रिसीव करेगा। जो NFT कहाँ से आई है, वो जो फूजी नेटवर्क से आई है, उस NFT को मिंट कर देगा आप ही के एड्रेस पर, उस NFT को मिंट कर देगा। तो इसका मतलब एक चीज़ और समझो, तो जो मैं यहाँ पे मिंट करने भेज रहा हूँ, जो मैं डेस्टिनी पे मिंट करने भेज रहा हूँ, इसको कैसे पता कि एड्रेस, इसका सेंडर कौन है, यानी कि इस NFT को जो फूजी नेटवर्क के मिंट, नॉट फूजी पे, ये सिपुलिया पे ना मेरा फूजी से तो आ रहा है,
बट ये है किस पे, ये है सिपोलिया पे, सिपोलिया। बट सिपोलिया को कैसे पता कि जो मैसी डॉट सेंडर है, यानी कि जो यहाँ पे बंदा मिंट करना चाह रहा है उसका एड्रेस है जो, उसको कैसे पता? तो उसको पता चलेगा हमारे CCIP में। हमारे CCIP में एक चीज़ होती है, समझो, CCIP में जो सेंडर होता है जो सेंड करेगा वहाँ से, फूजी से सेंड करेगा ना, फूजी से सेंड करेगा, जो फूजी से सेंड करेगा उसमें हम मैसेज डालते हैं, मैसेज पेलोड, अगर मैं सही भाषा में बोलूँ तो पेलोड हम पेलोड भेजते हैं। पेलोड में मैं क्या भेजूँगा, मैं मैसेज डॉट सेंड भी भेज दूँगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, एक मैसेज डॉट सेंडर अलग चीज़ होती है, एक दो मैसेज डॉट सेंडर होते हैं इसमें। एक तो मैसेज डॉट सेंडर ये डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जा रही है, वो मैसेज डॉट सेंडर एक किसी और चीज़ को भी कंसिडर करता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है, इसको भी मैसेज डॉट सेंडर इंक्लूड करता है अगर आप डायरेक्ट मैसेज डॉट सेंडर लिखते हो। बट अगर मैं पेलोड में भेज रहा हूँ अलग से मैसेज डॉट सेंडर, तो पेलोड वाला मैसेज डॉट सेंडर मेरा अलग होगा। पेलोड वाला मेरा मैसेज डॉट सेंडर वो होगा जो एक्चुअली इस फूजी नेटवर्क पे उस जो एक्चुअल यूज़र है जो उसको वो जो फंक्शन कॉल कर रहा है सेंडर वाला, वो होगा जो पेलोड में मैसेज सेंडर भेजूंगा। बट एक और होता है मैसेज सेंडर, अगर आप डायरेक्ट मैसेज सेंडर वहाँ से फैच करने की कोशिश करोगे ना इस रिसीवर से, तो वो सेंडर वाला पता है कौन सा मैसेज सेंडर लेगा, वो सेंडर वाला वो मैसेज सेंडर लेगा जो उसका एड्रेस है, यानी कि इस कॉन्टैक्ट का एड्रेस ले लेगा वो। तो ठीक है यार, मैंने थोड़ी आपको इन नॉलेज तो दे दी, बाकी की सारी चीज़ें हम समझेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सिंपल से है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो कुछ है नहीं इसमें। तो अगर वैसे मैं आपको जो अभी बताऊंगा ना, तो वो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा, मतलब यानी कि मैं आपको बेसिकली मैं आपको मिंट करके दिखा दूंगा क्रॉस चेन चीज़ें। बट एक चीज़ आपको करनी है, वो आपका काम ये है यार, आपको ना ये चीज़ें, अगर आपने CCIP नहीं पढ़ा तो पहले जाकर CCIP पढ़ो। अगर CCIP पढ़ा है और ये देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा का पूरा NFT मार्केट प्लेस बनाओ, क्रॉस चेन, चाहे 2 ही चेन पे बनाओ, कोई भी रेलेवेंट चेन जो आपको सही लगती है, दोनों चेन पे NFT मार्केट प्लेस बनाओ, डैप बनाओ, पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास जो फ्रंट एंड पे भी सब कुछ अच्छे से दिखे। मैं आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में दिखाऊंगा, और कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं आपको एक ही फंक्शन दिखाऊंगा, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल है, बाकी तो कर ही लोगे आप। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, मैं मानता हूँ कि आप बिगिनर लेवल पे थोड़ा ऊपर आ चुके हो, क्योंकि ये बिगिनर लेवल की चीज़ है भी नहीं। जो बंदा अभी आया ना सॉलिडिटी में, उसके लिए चीज़ है नहीं, पहले आपको सॉलिडिटी पढ़ा, फिर चेलिंग पढ़ा, फिर ये यहाँ आई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको ये चीज़ें आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आप इसको अच्छा बना सकते हो, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो मैं हर एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकता ना, इसलिए मैं आपको अभी बता दूँगा, मैं बेसिक फंडा सारा बता दूंगा, उसके बाद आप इसको खुद से मैनिपुलेट करना और खुद से डैप बनाने की कोशिश करना, प्रॉपर डैप। तो बातें बहुत होगी, हम अब चलते हैं हमारे कोड पे। तो मैं अपना रीमिक्स खोल लेता हूँ इसमें। अभी ना इसके बाद मैं फाउंड्री का कोर्स लाऊंगा, फुल कोर्स फाउंड्री का, उसमें फाउंड्री पढ़ेंगे, और हम जो मैं DeFi वाला सेक्शन है ना, वो सारा हम फाउंड्री पे कोशिश करेंगे, फाउंड्री पे करें, आपको फाउंड्री की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद सिक्योरिटी भी आएगा। तो पहले ये वाला प्रोजेक्ट वाला कवर कर लूँ मैं सारे, फिर फाउंड्री का कोर्स आएगा, और फिर आएगा DeFi, उसके बाद आएगा सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी से पहले आपको DeFi आना चाहिए, देन हम सोलाना स्टार्ट करेंगे। सोलाना में तो अभी टाइम है। सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में जाके एक फाइल बनाता हूँ, क्रॉस चेन NFT price.sol, ठीक है। यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। चलो, कोड हमारा आ गया। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर दे ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो, समझो इस चीज़ को कि ये कोड मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कोड करके रहा है, पढ़ तो अब खुद ही लोगे, मैं आपको इसका लिंक वगैरह दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब ये क्या कर रहा है, ये सिंपल ERC 721 है। ERC 721 आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आपकी NFT मिंट कर रहा है। बट इसमें एक दो चीज़ें हैं, वो कैसी है, आप ये कीवर्ड पहली बार शायद दिख रहे हो, इसमें जो SKY कैरेक्टर होते हैं ना, ये वाले जो इमोजी वाले होते हैं, वो डायरेक्टली कंपाइल नहीं होते, उनको आपको ये देना पड़ता है। अगर आपका कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब समझ रहे हो ना, SKY कैरेक्टर है, तो वो इमोजी वगैरह कोई भी होगा तो उसको इनकोड करना पड़ता है। तो उसको इनकोड करने के लिए हाँ, एक चीज़ समझो इसमें, और क्या कर रहे हैं हम, ये इसमें ना प्राइस देख रहे हैं हम, यानी कि जैसे बिटकॉइन का प्राइस, इसमें जो बिटकॉइन की प्राइस फीड है, मैं क्योंकि दिखाऊँ ना यहाँ पे, ये रही, ये बिटकॉइन की प्राइस फीड है। यहाँ से हम डॉलर का प्राइस फैच कर रहे हैं, बिटकॉइन और USD का प्राइस, यानी कि जब भी मैं मिंट करूँगा तो चेक होगा कि क्या मेरे बिटकॉइन का प्राइस अभी जब मैं मिंट कर रहा हूँ तो उसका प्राइस घटा या बढ़ा, जब मैं मिंट करूँ नेक्स्ट टाइम मिंट कर रहा हूँ तो उसका प्राइस कम हुआ या बढ़ा पिछली बार के कंपैरिजन में। तो कुछ इस तरह से वो मिंट कर रहा है, मतलब ओवरऑल हो क्या रहा है इसमें। अगर मैं आपको सबसे पहला लेके जाऊँ, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा सबसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वैसे इसमें कुछ है नहीं खास, मतलब इस चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैं अभी जो आपको दिखाऊँ ना, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, वो उन्होंने दे रखा, चेन लिंक वालों ने बड़े से दे रखा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ ये वाला।
मैं खुद से बना सकता था, बट मैं सोचा कि टाइम क्यों वेस्ट करना, आपको आइडिया तो देना है, तो आइडिया तो मैं इससे भी दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं इससे आइडिया दे रहा हूँ बस आपको। कहाँ गया, हाँ कंपेयर प्राइस, ये देख रहे हो कंपेयर प्राइस। ये जब भी NFT मेरी मिंट होगी, ये जो फंक्शन है आपको, मैं अगर यहाँ पे कमांड क्लिक करूँ, ये लेके जाऊँ, तो ये आपको पता है चेलिंग प्राइस फीड हमने पढ़ रखा है, ये मुझे इसका डेटा लेके दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, ये है उसके प्राइस। जब भी उसका प्राइस वो हर टाइम देखेगा, हर टाइम मैं प्राइस का कंपेयर करूँगा, जब मैं मिंट करूँगा तो मैं चेक करूँगा कि उसका जो करंट प्राइस है, इनिशियली तो उसका प्राइस जीरो होगा ना, करंट प्राइस हमारा जीरो होगा इनिशियली, तो उसका लास्ट प्राइस जो इसका करंट प्राइस है और उसका लास्ट प्राइस जो पिछली बार मैंने रखा था, ऑब्वियसली जो लास्ट प्राइस है पहली बार जीरो होगा, सॉरी करंट प्राइस नहीं जीरो होगा, करंट प्राइस तो यहाँ से आएगा और लास्ट प्राइस फर्स्ट टाइम जीरो होगा। तो क्या होगा इसके बेस पे कि यानी कि जब हम मिंट कर रहे हैं उसका प्राइस घटाया बढ़ा, उसके बेस पे हम जो इमोजी एक इन्होंने इमोजी दे रखा है बॉडी में, यानी कि जो NFT की बॉडी है उसमें एक इमोजी है, या तो वो जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा, अगर उस कंपैरिजन में प्राइस बढ़ा तो उसका इमोजी ये आएगा, अगर कम हुआ तो ये आएगा, अगर ये उससे भी थोड़ा कम हुआ तो ये आएगा, मतलब सॉरी सेम रहा तो ये आएगा, कम हुआ तो ये आएगा, और अगर बढ़ता प्राइस है तो उसका प्राइस उसका इमोजी ये वाला, यानी कि ये चेंज हो जाएगा, इमोजी चेंज होगा जब भी मैं NFT मिंट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कि प्राइस घटाया बढ़ा। बट अब उसकी बॉडी मिंट कैसे करें, यानी कि जो मैं NFT मिंट कर रहा हूँ उसकी बॉडी कैसे मिंट करें, उसकी बॉडी हो गया और उसका इसमें इन्होंने देखा बैकग्राउंड, इसका इमेज है, बैकग्राउंड कलर है और उसकी बॉडी है, और उसका जो आपको यहाँ लेके चलो, ये देखो ये रहा, इसमें क्या कि डिफरेंट चेन्स है, चेन 0 है, ठीक है, ये चेन 1 है और चेन 2, यानी कि एक अरे है, ठीक है, डिफरेंट अरे, इस अरे में अलग अलग चीज़ें हैं, स्ट्रक्ट, सॉरी इट्स स्ट्रक्ट नॉट अ अरे, तो ये स्ट्रक्ट है, तो इस स्ट्रक्ट में डिफरेंट अरे, मतलब हमारे तीन इसमें वो है, 3 स्ट्रक्ट है इसमें, तो है क्या सब में, ये सिपोलिया के लिए ये हमने हार्ड कोड कर रखा है, ये चेन सेलेक्टर है, अगर आपको पता होगा तो ये क्या है, ये चेन सेलेक्टर है, चेन सेलेक्टर, ठीक है, ये फूजी के लिए, ये बेसिपोलिया के लिए, ये फूजी के लिए, और ये सिपुलिया के लिए, और ये बैकग्राउंड कलर है, जो भी मैं इमेज मिंट कर रहा हूँ, अभी तो मैं इसी चेन पे करके दिखाऊंगा, जो मैं इमेज मिंट कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, ये ब्लू है सिपुलिया के लिए, रेड है फूजी के लिए, जब हम क्रॉस चेन ट्रांसफर करेंगे ना NFT तो देखेंगे उसका कलर रेड हो जाएगा, तो वो उसके लिए है, एंड ये क्या है, ये बेसिपोलिया के लिए, एंड देन एग्रीगेटर, आपको ये तो पता चल गया। तो अब इन्होंने दे रखा है जब भी मैं मिंट करूंगा, जब भी मैं पहला मिंट करूंगा, जब मैं कंस्ट्रक्टर डिप्लॉय करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा मिंट फंक्शन जब कॉल होगा तो मैसेज डॉट सेंड, तो मिंट फंक्शन मेरा ये रहा, ठीक है। मिंट फंक्शन क्या ले रहा है, मिंट फंक्शन आगे एक चीज़ ले रहा है, वो क्या ले रहा है, किसको मिंट करके देनी है 2, किसको मिंट करके देनी है, और एक ID ले रहा है वो 0 अभी के लिए, ठीक है यार। एक्चुअली ये ID नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या है। तो उसके बाद ये देखो, ये पता क्या है, ये ID नहीं है, ये सोर्स ID है, दिख रहा है सोर्स ID। सोर्स ID क्या है, सोर्स ID है इनमें से, यानी कि चेन 0 वाला मिंट करना चाहता है, 1 वाला मिंट करना चाहता है, 2 वाला मिंट करना चाहता है। अगर मैं 0 लिखूंगा तो मेरी ये वाली चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, यानी कि सिपोलिया वाली, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर उसका वो ब्लू होगा, ठीक है यार। ये मतलब ये जो अभी भेजी ना इसमें ये रही, ये सोर्स ID है, सोर्स ID अलग है, सोर्स ID इन चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट होगी। अगर मैं 0 पास करूंगा तो ये वाली चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी सिपोलिया वाली, ठीक है। तो ये रहा मिंट फ्रॉम फंक्शन, ये कर रहा है एक्चुअल काम, इसमें सोर्स ID अलग से है और 2 अलग से, जो इसके टोकन ID है वो हम मिंट करवा रहे हैं, टोकन ID हम इसकी जनरेट करवा रहे हैं प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। मेरा टोकन ID काउंटर है ऊपर, तो मैं उससे प्लस करवा सकता हूँ टोकन ID। अगर यहाँ देखो यहाँ लिख रहा है टोकन ID इंक्रीमेंट, तो मैं प्लस करवा रहा हूँ, तो इनिशियली मेरी टोकन ID 0 होगी, एंड देन मैं सेफ मिंट आपको पता है कि यार 721 में होता है सेफ मिंट, तो सेफ मिंट कॉल करूँगा 2, यानी किसको मुझे जिसका एड्रेस पास किया उसको मिंट करवा दो NFT, और उसकी टोकन ID यहाँ पे। अब देखो हमारी टोकन ID यूज़ हो रही है, अभी तक ये यूज़ नहीं हुआ, अब हो रहा है आगे यूज़ ही है। अपडेट मेटा डेटा, यानी कि अब ये NFT की ID इसको रेफरेंस करेगी, ये है डेटा, यानी कि NFT का ये डेटा है जो NFT को बिलोंग करता है, ठीक है यार। तो ये NFT ID ये उसकी ID होगी और ये उसकी सोर्स ID होगी, यानी कि ये डेटा को बिलोंग करेगी वो। अब ये डेटा मिंट कैसे होता है, तो अपडेट मेटा हम वो देख लेते हैं। ये रहा मेरा अपडेट मेटा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है बिल्ड SVG। मैं ना इस पे जाता हूँ, बिल्ड SVG दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसमें ना तीन चीज़ें हम मिंट कर रहे हैं बिल्ड SVG में। ये रहा मेरा बिल्ड SVG, इसमें 3 चीज़ें हो रही, एक तो हो रहा है हेड, जो आपका NFT मिंट हो रहा है। ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब ऑन चेन हो रहा है, एक बात याद रखना, ये सब ऑन चेन हो रहा है। आपको क्या करना, आपको यही चीज़ें, बस आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको ये सब कुछ पूरा NFT मार्केट प्लेस आपको ये बनाना है, मतलब पूरा डैब बनाना है। और जब आप मिंट वगैरह करवाओगे ना, तब आपको IPFS की हेल्प लेनी है। ये जो कर रहा हूँ ना मैं, ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये तो ऑन चेन हो रहा है, तो ये जो पूरा डेटा भी स्टोर हो रहा था ये ऑन चेन हो रहा है, आपको ऐसा नहीं करना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आप इसमें सिर्फ सोर्स आईडी डालोगे, सोर्स आईडी डालनी है बिल्ड एसवीजी में, और ये एसवीजी का हेड है। एसवीजी का हेड यानी कि उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, इमेज का बैकग्राउंड कलर वो कैसा, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये तो पूरी एसवीजी इमेज बिल्ड कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। ये तो आपको एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो मतलब कहीं से भी देख सकते हो। और यह चेन आईडी, उसकी रेफरेंस, जो ऊपर हम स्ट्रक देखे थे ना बड़े बड़े, सॉरी बड़े बड़े क्या, 3 स्ट्रक देखे थे, तो उसमें सोर्स आईडी डालना, उसका कलर डालना, ठीक है। सोर्स आईडी 0 थी मेरी, अगर मैं 0 सिपोलिया के लिए, उसका कलर बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू था, ऑब्वियसली हमारी पहली एनएफटी होगी जो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा। एंड देन उसकी बॉडी कम का प्राइस कंपेयर करना है, दिख रहे हो यहाँ पे हम वो फंक्शन लगा रहे हैं प्राइस कंपेयर वाला। तो यहाँ पे चेक होगा कि उसका प्राइस घटा है या बढ़ा, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो वो प्राइस यहाँ की इमोजी यहाँ पे लगेगा, बॉडी में उसका इमोजी लगेगा जो अपने इमोजी ऊपर देखे थे, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है तो वो इमोजी ऐसे प्लस वाला स्माइली वाला, कम हुआ तो मतलब वैसे वाला चेंज हो जाएगा। और टेल में ऑब्वियसली मैं, क्योंकि एक्सटेंशन है तो एसवीजी लिखूंगा मैं, ठीक है, हो गया। तो ये फाइनली हमें इन तीनों का एक अनकोडेड वर्जन रिटर्न करके देगा, स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, क्योंकि मुझे इन तीनों को मिला के ही एक मेरी एनएफटी बन रही है। तो ठीक है यार, अब हम समझ गए हैं कि होता क्या। बिल्ड एसवीजी मेरे लिए सिर्फ सोर्स आईडी डालने से मेरे को एनएफटी मिंट करके दे रहा है, जिसमें बैकग्राउंड कलर है और इमोजी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, ये पूरा का पूरा मेटा डेटा, ये पूरा का पूरा मेरा डेटा मैं कर रहा हूँ अपलोड उस एनएफटी से। ऐसा समझो कि जैसे हम पूरा का पूरा, जैसे एक तो इमेज होगी, इमेज हमारी अलग पार्ट है। अगर आप हमने एनएफटी का अपने 721 का कवर कर रखा है तो आपको पता, हम जेसन भी रिटर्न करते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं एनएफटी के बारे में, क्या क्या एनएफटी के बारे में ट्रेड्स होते हैं उसके। तो वो समझो कि ये सारा वो पूरा मेरा डेटा है जो उसके साथ हम भेज रहे हैं। तो ठीक है यार, हमारा जो पूरा पूरा मेरा अपडेट मेरा डेटा जो है, ये फंक्शन हम समझ चुके हैं और ये चीज़ है उसको कॉल कर रही है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं इसको कॉल करवाऊंगा ना, अगर मैं इसको मिंट करना चाहूँ, अगर मैं इसको डिप्लॉय करना चाहूँ, तो मैं किसी और चीज़ में कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि ये रहा एग्रीगेटर, ये एड्रेस किसी और चेन पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिपोलिया का एड्रेस है, सिपोलिया का बिटकॉइन और यूएसडी प्राइस कैलकुलेट करने वाला एड्रेस है, ये किसी और चेन पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय सिर्फ सिपोलिया पे करना पड़ेगा। अगर ये किसी फौजी का, तो मैं फौजी का चूज करूंगा। तो इसलिए अभी ये सिपोलिया का, तो सिपोलिया पे ही ये डिप्लॉय होगा। तो चलते डिप्लॉय करते हैं सिपोलिया पे। हाँ, अभी देखो मैंने सिपोलिया पे आ चुका हूँ, अपना सिपोलिया नेटवर्क मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। देखो इसमें सीधा डिप्लॉय करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ कंस्ट्रक्टर में तो कुछ है नहीं, वो डायरेक्ट ये पास कर रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ। उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा, क्योंकि ये मेटामास्क पॉपअप देता है ना, वो सारी स्क्रीन पर आ जाता है। अब ठीक है, अब ऐसे इसे डिप्लॉय करते हैं। अब मेटामास्क सिर्फ यहीं दिखेगा मेरे को, पता नहीं क्यों फुल स्क्रीन पर आ रहा है मेरा। कंफर्म करते हैं इसे एंड वेट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। देखो अभी ये मिनट हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, अब देखो जो कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ उसमें ऑलरेडी एक मिंट वाला फंक्शन था, इसने मेरे एड्रेस पे ऑलरेडी एक एनएफटी मिंट कर दी है। तो जो इसने मेरे एनएफटी मिंट करी है, अब मैं उसे देखूँ कैसे, उसके लिए मेरे को आना पड़ेगा सिपोलिया वाला, क्योंकि मैंने सिपोलिया पे ही डिप्लॉय किया है। तो जो ओपन सी का आपको पता होगा, ओपन सी भी एनएफटी मार्केट प्लेस है, जहाँ पे एनएफटी बिकती वगैरह, सारी एनएफटी सेल वगैरह होती है। तो मैं उसका, और नॉट ये वाला, मैं यहाँ पे उसका URL पेस्ट करता हूँ, ओपन सी का टेस्टनेट का। देखो टेस्टनेट का, ये मेन नेट का नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, पहला अपना एड्रेस कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये मेरे को दिखा रहा है, मैं यहाँ जाता हूँ, देखो ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरे पास मेरे वॉलेट में ये NFT है। अब देख रहे हो इसका पीछे वाला बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू है, और इसका जो ये चेहरा दिख रहा है ये थोड़ा हंसी वाला दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियली मेरा प्राइस सेट था, जो लास्ट प्राइस सेट था मेरा, वो 0 पे था। तो अभी जो फर्स्ट टाइम सेट होगा प्राइस, तो वो 0 से बड़ा ही होगा। तो इसलिए ये अभी ये थोड़ा हंस रहा है। अभी मैं दोबारा मिंट करूँगा ना NFT, तो इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब इसका ना शक्ल बिगड़ जाएगी इसकी। तो ये वाला हो गया मेरा मिंट। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। अब मुझे यही चीज़ क्रॉस चेन करवानी है। उससे पहले ना इसको ऐसे पिन कर लो इस कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आपने पिन नहीं किया ना तो यार ये उड़ जाएगा। अगर आप रिफ्रेश करोगे, कुछ भी करोगे ना, ये उड़ जाएगा। मतलब पिन करते ही क्या करोगे, जैसे आप नेटवर्क चेंज कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हो, तो वापस नेटवर्क से कनेक्ट करोगे ना, तो वो वापस से आपको ऐसे शो होने लग जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया, एक NFT मैंने मिंट कर ली। ये तो मेरे बेसिक काम हो गया। अब आ गया मेरा ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये मेरा क्रॉस चेन सोर्स मिंटर, यानी कि ये वो है कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा फूजी नेटवर्क से मैं इस पर कॉल करूंगा। भाई यहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ से गैस फी पे करूंगा और मेरा जो मिंटिंग है वो होगी सिपोलिया चेन पे। यस, तो ये वाली चीज़ है इसमें। तो इसमें इसको समझते हैं, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चेनलिंग CCIP का रखना हलवा, उसके लिए हलवा कुछ भी नहीं है इसमें।
देखो ये सब आपको पता है, इंटरफेस क्यों चाहिए मेरे को लिंक इंटरफेस, क्योंकि मैं इसमें CCIP में फ़ी पे करता हूँ, किस में पे करता हूँ, नेटिव में या लिंक में, तो मैं इसमें लिंक में पे करूँगा, तो लिंक वाला इंटरफेस चाहिए मुझे, और लिंक का एड्रेस चाहिए जो 4G पे है, ठीक है ये हो गया। और राउटर क्लाइंट किस लिए चाहिए यार, मेरे को क्रॉस चेन सेंड भी तो करना है मैसेज, उसके लिए चाहिए। एंड आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन चीज़ें, ये रहा। देखो क्रॉस डेस्टिनेशन मिंटर क्या है इसमें, डेस्टिनेशन मिंटर में वो है कि आपको किस एड्रेस को सेंड करना है, यानी कि आप सिपुलिया पे हो, अगर मैं इसका डेस्टिनेशन सिपुलिया डाल रहा हूँ तो मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, जो डेस्टिनेशन चेंज सेलेक्टर है मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए डेस्टिनेशन चेंज सेलेक्टर मेरा है सिपुलिया का, तो मैं सिपुलिया को ट्रांसफर करूँगा, तो ऑब्वियसली जो मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है, सॉरी डेस्टिनेशन मिंटर एड्रेस है, नॉट मिंटर, हाँ जहाँ पे मैं मिंट करना चाहता हूँ डेस्टिनेशन पे, जिस भी डेस्टिनेशन पे मैं मिंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिपुलिया, तो यहाँ पे मैं उसका एड्रेस डालूंगा जो मेरा कॉन्टैक्ट सिपुलिया पे मिंट सिपुलिया पे डिप्लॉयड है, जो इसे रिसीव करेगा उसका एड्रेस पास करूँगा। ठीक है, समझ में गए, आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा राउटर कॉन्ट्रैक्ट। राउटर कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है अलग अलग होते हैं, अलग अलग चेन के लिए। यहाँ पे आप जाओगे, ये लिंक दे रखा है, तो आपको पता चल जाएगा हर एक चेन के लिए अलग अलग राउटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये मेरा 4G के लिए, और यहाँ मैंने सेट कर दिया आई राउटर मुझे देना पड़ता है, ये लेता है, ठीक है, एड्रेस लेता है, इंटरफेस है सिर्फ ये आई राउटर है ना कि इंटरफेस है, इंटरफेस और एड्रेस मिलकर एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बनाते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। समझ गए, ये भी समझ गए। और ये लिंक का इंटरफेस और ये एड्रेस, ठीक है। और ये एड्रेस कहाँ से आया, ये एड्रेस और ये राउटर का एड्रेस फॉर दिस 4G चेन, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अब यहाँ जाके चेक कर सकते हो, आपको पता है यार कि चेन लिंक CCIP करके मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर ये पहली बार बंदा कोई देख रहा है ऐसे और उसने चेन लिंक नहीं कवर किया, तो पहले चेन लिंक कवर करो, फिर यहाँ आओ, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंड कैसे करना है, ये सेंड करना सिपुलिया को, तो सिपुलिया के लिए सिपुलिया का डेस्टिनेशन चेन सेलेक्टर लगेगा ना, तो ये सिपुलिया का, ठीक है, ये वाला हो गया। और डेस्टिनेशन चेंज मिंटर तो ऑब्वियसली मैं कंस्ट्रक्टर में पास करूँगा, तो मेरा ये वो वाला। अब देखो मिंट ऑन सिपुलिया, यही फंक्शन है जो सब कुछ कर रहा है, यही है जो कर रहा है, ठीक है। अब उससे पहले मेरे को डेस्टिनेशन का डिप्लॉय करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे पास करना है। देखो यहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन चेन मिंटर पास करना है, इसलिए मुझे पहले वो करना पड़ेगा। देन उससे पहले ये समझो ये क्या है। अब ये पता आपको, ये मैसेज रैप कर रहा है, आपका एक्चुअल मैसेज जो आप चेन पे सेंड कर रहे हो, क्रॉस चेन सेंड कर रहे हो, उस मैसेज को ये रैप कर रहा है। और इसमें बहुत तगड़ी बात है, पता है बहुत तगड़ी बात इसमें क्या है, एक चीज़ समझो, ये है रिसीवर, ये है रिसीवर, समझते हैं रिसीवर को, हम समझते हैं, ठीक है यार, हाँ रिसीवर, उसको एनकोड कर रहे हैं। और ये मेरा डेस्टिनेशन मिंटर, यानी कि सिपुलिया का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो मेरा रिसीवर है, समझ गया, ठीक है, ये समझ गया मैं। तो यानी कि अगर वहाँ जाके मैं डायरेक्ट मैसेज डॉट सेंडर फेच करने की कोशिश करूँगा ना यहाँ से, तो ये इसका एड्रेस आएगा, ये इस कॉन्टैक्ट का एड्रेस आएगा, और मैं भेज इस एड्रेस पे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ये रहा डेटा, मैंने आपको क्या बोला था, अगर मुझे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा कि इसका मैसेज डॉट सेंडर, क्योंकि ये मैसेज डॉट सेंडर तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो चेन ही अलग है। तो यहाँ से मुझे भेजना है मैसेज डॉट एड्रेस, मैसेज डॉट सेंडर वहाँ पे, और मैं यहाँ पे 1 क्यों लिख रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से पता हो, मैं इसमें क्या भेज रहा हूँ भाई, मैं लो लेवल फंक्शन सिग्नेचर भेज रहा हूँ, लो लेवल फंक्शन सिग्नेचर भेज रहा हूँ मैं वहाँ पे, सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर भेज रहा हूँ लो लेवल में। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोला कि इसको, ये फंक्शन है, इसको कॉल, यहाँ पे आप स्पेस वगैरह नहीं दे सकते, अगर मैं स्पेस दी ना तो ये पूरा मतलब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने गड़बड़ कर दी क्या, हाँ मैंने गड़बड़ कर दी, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, तो आपको ये फंक्शन सिग्नेचर देना पड़ेगा प्रॉपर, कि यहाँ यार मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है यार, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो देख रहे हैं ऊपर, एंड कोड विद सिग्नेचर, आपको एक चीज़ पता होगी, आप सिर्फ इनकोड भी लिखते हो, सिर्फ इनकोड भी लिखते हो, ठीक है, ऐसे ये पूरा काट दूँ तो अगर मैं इनकोड भी लिखते हो, बट इनकोड विद सिग्नेचर ही क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे फंक्शन सिलेक्टर भेज रहा हूँ ना यार, कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, एंड देन उसकी आर्ग्यूमेंट भी भेज रहा हूँ मैं, कि यार ये वाले मैं मुझे पास करने वेरिएबल, इसमें पहला मैसेज डॉट सेंडर में ये पास करूँगा एड्रेस, और दूसरा उसका आईडी, ये क्या सोर्स आईडी है, कंफ्यूज मत करना, ये टोकन आईडी नहीं है, ये सोर्स आईडी, कंफ्यूज मत करना, ये सोर्स आईडी नहीं है, ठीक है, ये नॉट टोकन आईडी नहीं है, सोर्स आईडी है, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर की आईडी है, कि बैकग्राउंड कलर उसका कैसा दिखेगा आपको। अगर मैं 4G से कर रहा हूँ तो ये उसका रेड हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, आप समझ गए। तो मैं ये भेज रहा हूँ वहाँ सिपुलिया पे, तो ये मिंट होएगी वहाँ पे और जाएगी वहाँ पे, सिपुलिया पे जाएगी ये। एंड साथ में टोकन अमाउंट तो मैं ऑब्वियसली टोकन भेज नहीं रहा कोई, और ये मैं साथ में गैस भेज रहा हूँ, क्योंकि गैस में देखो एक्स्ट्रा गैस होती है, कि क्योंकि मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ चीज़ें, तो ऑब्वियसली गैस लगती है थोड़ी सी, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा गैस लग रही है, ठीक है, समझ गया। और ये फी किस में भेज रहा हूँ मैं, फी किस में पे करूँगा मैं, क्रॉस चेन जाने की फी किस में पे करूँगा, मैं फी करूँगा लिंक टोकन में पे करूँगा, लिंक टोकन में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लिंक टोकन में कैसे फी करूँगा, जब मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दूंगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 1-2 लिंक पास कर दूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट को लिंक टोकन दे दूंगा 1-2, और उसके लिए लिंक टोकन आपके पास होने भी चाहिए,
तो जब मैं वो लिंक टोकन इस कॉन्टैक्ट को दे दूंगा तो उस लिंक टोकन को वो ये कॉन्टैक्ट उसे यूज़ कर लेगा और हमारा मैसेज सेंड करेगा। एंड देन ये आपको पता है यार सारी फी वगैरह डिटेक्ट कर रहा है, फी चेक कर रहा है, एंड देन वो मैसेज सेंड करेगा और हमें मैसेज आईडी दे देगा। देन ठीक है, हो गया। अब मुझे आगे बढ़ने से पहले अगर इसको डिप्लॉय करना है मुझे फूजी पे, तो मुझे सिपुले का एड्रेस चाहिए, उस कॉन्टैक्ट का एड्रेस जो उसे रिसीव कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो उसको देखते हैं अभी। अब मैंने वो भी दे रखा है, यहाँ पे बना रखा है, हाँ ये रहा, देखो। अब है मेरा ये वाला एड्रेस, ये वाला कॉन्टैक्ट मेरा मैसेज को रिसीव कर रहा है। ये कॉन्टैक्ट एक्चुअली कहाँ पे डिप्लॉय होगा? ये कॉन्टैक्ट डिप्लॉय होगा सिपुला पे। इस कॉन्टैक्ट ने एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट वो है जो उसको मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है यार, समझ गया मैं। अब ये देखो हो क्या रहा है, मतलब देखो जो यहाँ पे देखा था, अगर आपको कहाँ चला गया मेरा सोर्स मिंटर के पास तो ये फंक्शन है ही नहीं। अब सिपुले पे तो मैंने ऐसा कोई कॉन्टैक्ट डिप्लॉय ही नहीं करा जिसमें मिंट फ्रॉम फंक्शन है, वहाँ तो है ही नहीं। बट एक्चुअली वो फंक्शन कहाँ पे, एक्चुअली वो फंक्शन कहाँ पे है? एक्चुअली फंक्शन मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पे है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करेगा, वो वहाँ से जो फंक्शन आ रहा है उसकी पूरी फी वगैरह वो पे करेगा, बट मिंट आगे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मिंट यहाँ पे हो जाएगा। एक्चुअली सॉरी, मैंने पहले ये बोल दिया था कि मिंट वहाँ पे होगा, नहीं, मिंट वहाँ से होके नहीं आएगा। वहाँ से तो फिर सिर्फ फंक्शन आ रहा है कि ये वाला चीज़ें कॉल होएगी, वहाँ से फी वगैरह भी सारी पे करेगा, बट एक्चुअली मिंटिंग यहाँ पे होएगी। ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है? इसमें रिसीवर मेरा, ऑब्वियसली आपको पता होगा ये रिसीवर तो मुझे चाहिए ही, क्लाइंट और रिसीवर मुझे चाहिए। और ये इंटरफेस, देखो इंटरफेस किसका है? ये इंटरफेस है। अगर मैं आपको सेंटर वाला चले, क्रॉस चेन, वेर इज क्रॉस चेन प्राइस वाला, हाँ ये, इसमें देख रहा हूँ इंटरफेस, ये रहा मिंट फ्रॉम वाला इंटरफेस है। और इस मिंट फ्रॉम वाला इंटरफेस को यूज़ करूँगा और इसका इसी कॉन्टैक्ट का एड्रेस यूज़ करूँगा, तो मेरे पास ये पूरा कॉन्टैक्ट आ जाएगा और उसमें मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा मेरा सिपुला का राउटर, ऑब्वियसली मेरा, और यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ सिपुला का राउटर। इसमें पास करना पड़ता है मेरे को, ऑब्वियसली आपको पता है यार। और एनएफटी एड्रेस, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अब ये एनएफटी एड्रेस कौन सा है? ये यहाँ पर मेरा जो मैंने पहले हमने किया था ना, हमने क्रॉस चेन वाला देखा था, ये उसका एड्रेस है। और उसका एड्रेस और इंटरफेस देखो, ये वाला इसमें यूज़ होगा, इसमें इसका यूज़ करेंगे हम इसमें। ये पूरा प्रॉपर बन चुका है एनएफटी वाला मेरा। अब यहाँ पे ना लो लेवल कॉल होगी, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। ये रहा रिसीवर मेरा, ये रिसीवर एक्चुअल, अगर आपको अच्छा नीचे एक और भी इन्होंने बहुत मस्त फंक्शन दे रखे हैं इन्होंने नीचे, देखो ये वाले फंक्शन टेस्ट कर रहा है। ये जस्ट ये जो पहले ऊपर वाला फंक्शन क्या टेस्ट कर रहा है कि आपका जो एनएफटी, आपने अभी एनएफटी देखो इसका इंटरफेस यूज़ किया, जो अपने ऊपर इंटरफेस, ये रहा इंटरफेस यूज़ किया और एड्रेस यूज़ करा, आपके पास प्रॉपर कॉन्टैक्ट बन गया। एंड देन आप सिर्फ आप जो इंटरफेस में फंक्शन है और ये कॉन्टैक्ट का एड्रेस है, दोनों मिला के तो इंटरफेस वाले फंक्शन आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉल करके देख सकते हो, मैं भी करूँगा नहीं, बट आप करके देख सकते हो। मैंने तो करके देख लिया, हो रहा है ये। तो ये कॉल करके देख सकते हो कि वो एक्चुअली मतलब काम भी कर रहा है, जो मेरा वहाँ पे इंटरफेस और कॉन्टैक्ट का एड्रेस यूज़ होकर मेरे पास आया है, तो वो चीज़ है। एंड देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये बता रहे हैं कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, मतलब इस टेस्ट के थ्रू बता रहे हैं कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। यहाँ पे देख रहे हो मैसेज, हाँ ये रहा मैसेज। तो ab.encode विद सिग्नेचर, ये रहा फंक्शन सिग्नेचर मेरा, और इसको ये वाली चीज़ें पास कर दो बेटे। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ें पास कर दो भाई इसमें। तो कैसे भाई, ये कैसे काम कर रहा है? ये तो सिर्फ मतलब ऐसे फंक्शन सिग्नेचर और इसमें ये पास कर दो तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हाँ ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, बट कैसे होगा वो देखो। ये सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर और उसके आर्गुमेंट मेरे पास आए हैं, बट यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, एड्रेस एनएफटी, यानी कि मेरा ये वाला एड्रेस, मेरे कॉन्टैक्ट का एड्रेस, उसमें मैं डायरेक्ट लो लेवल कॉल कर सकता हूँ। और उस लो लेवल कॉल में क्या होगा, मेरा ये मैसेज, उस मैसेज में क्या होगा, उस मैसेज में होगा ये फंक्शन जिसे कॉल कर रही है और उसके वेरिएबल्स। दोबारा सुनो, इस फंक्शन का सिग्नेचर और उसके वेरिएबल जिससे वो फंक्शन कॉल होगा, वो पूरा का पूरा सिग्नेचर यहाँ आएगा और मैं उसको लो लेवल कॉल कर सकता हूँ। मैं कॉल क्यों कर पाया इस फंक्शन को इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मिंट फ्रॉम, ये रहा मिंट फ्रॉम, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं इसमें कॉल कर पाया। लो लेवल कॉल हो रही है यहाँ पे, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। हमने ऑलरेडी फुल कोर्स में ऑलरेडी कवर कर रखी है, अगर किसी ने नहीं देखा ऑलरेडी फुल कोर्स वाला वो देख लेना, उसमें सब अच्छे समझा रखा मैंने। एंड देन इवेंट मिट कर रहा हूँ, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। ये होगा प्रॉपर, हमें यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा। मैं करके दिखा देता बट जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने करके देख लिया, आप करके देख सकते हो। एंड यहाँ पे वही चीज़ हो रही है जो हमने यहाँ पढ़ी है। देखो क्रॉस चेन से क्या आएगा हमारे पास, समझो इस चीज़ को, क्रॉस चेन से क्या आएगा, कहाँ गया, हाँ क्रॉस चेन से मेरे पास मैसेज आएगा। आपको CCIP आना चाहिए इससे पहले। क्रॉस चेन से मेरे पास ये ओवरराइड फंक्शन है, इसको आप मतलब ऐसे कुछ भी कर नहीं सकते, कॉल ये खुद होगा वहाँ से जब क्रॉस चेन चीज़ें आएंगी।
तो कॉल ये खुद होगा, जब क्रॉस चेन चीज़ें आएंगी तो उसमें मैसेज आएगा। और मैसेज में मैं क्या भेज रहा था, अगर सोर्स चेन मिंटर पे मैं जाऊँ तो ये रहा मैसेज में, ये डेटा भेज रहा था, ये डेटा भेज रहा था, ओ भाई साहब ये डेटा भेज रहा था, और यही तो यहाँ मिंटर है, और यही तो अपने टेस्ट में देखा, टेस्ट में भी तो यही भेज रहा है। अगर ये डेटा आ रहा है तो उस डेटा को मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ, तो मैं इसे भी ऐसे कॉल कर सकता हूँ। हाँ, मैं इसे भी ऐसे कॉल कर सकता हूँ। मैं कॉल करूँगा डायरेक्ट ऐसे, जो यहाँ से डेटा आएगा, और उसके बाद हम ईमेल एडमिट कर दूँगा। दैट इज़ तो इट यार, सब कुछ हो गया अब मेरा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे कंपाइल करना। अब सबसे पहले मुझे इसको कंपाइल करना है। हाँ, ये रहा इसका एड्रेस, मेरा पहले वाला एड्रेस, और ये रहा मैंने इस पर पेश कर दिया। ये रहा सिपुलिया पे है, मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। ओह भाई डिप्लॉय हो जा, ठीक है, कंफर्म करता हूँ। अब ये दोनों इस पर डिप्लॉय होंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे जब नीचे वाला मेरा एड्रेस आ जाएगा, सबसे पहले उसमें मेरे को लिंक टोकन सेंड करने हैं, जिसमें मैं फ़ी पे करूँगा। तो ये इसे थोड़ा वेट करते आने देते हैं। हाँ, आ गया। मैं इसको भी पिंग कर लेता हूँ ताकि ये उड़े ना जाए यहाँ से, क्योंकि मैं रिफ्रेश वगैरह करूँगा इसके बाद, तो उड़ ना जाए। और मैं जाऊँगा टोकन वाले पे, मैं लिंक टोकन इसको सेंड करूँगा थोड़े से। सेंड वाले पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पेश कर देंगे, और मैं 2 लिंक टोकन सेंड कर दूँगा, और कंफर्म करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा, वेट करते इसका। तो कंफर्म हो चुका मेरा ये। तो मेरे पास इसमें मतलब पैसे जा चुके हैं। अब मुझे इसके एड्रेस को करना है कॉपी। अब मुझे करनी है चेंज अपना नेटवर्क, और नेटवर्क चेंज करूँगा मैं यहाँ से, और यहाँ से मैं करूँगा नेटवर्क अपना एवलांच फूजी का थोड़े से पैसे वैसे होने चाहिए, और टोकन होने चाहिए लिंक टोकन। खैर लिंक टोकन तो नहीं भी चलेंगे, पर पैसे होने चाहिए। ओ गलत सेंड कर दिए। एक्चुअली मैंने क्या किया, अगर आपको मैं बताऊं, एक्चुअली उल्टा काम कर दिया, बट थोड़ा सा उल्टा, ज़्यादा उल्टा हुआ नहीं मेरे ख्याल, उसका कोई घाटा नहीं हुआ हमें, बट 2 टोकन का घाटा हो गया मेरे को। मैंने क्या कर दिया, कहाँ गया मैं सोर्स मिंटर में, अरे यार मैं चेंज करता हूँ उसको, एड्रेस चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। शायद कईयों ने तो डिटेक्ट कर लिया गलती, मैंने गलती क्या करी है, गलती डिटेक्ट नहीं करी ना भाई। आपने चेंजिंग करा नहीं अच्छे से। मुझे अभी याद आया। हाँ, मैं जब देखो मैंने अभी इस पर करा ना, तो दोनों मेरे पास आ गए, क्योंकि मैंने पिंग कर रखे थे। मैंने ना इसको दे दिए यार पैसे, इसको पैसे थोड़ी देने थे मेरे को, ये तो रिसीवर है। मैं वही सोचूँ रिसीवर को पैसे क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने रिसीवर को मैं क्योंकि सोर्स चेन पे मूव किया, क्योंकि सोर्स चेन मेरी फूजी है, तो फूजी पे पैसे दूंगा ना मैं, फूजी को लिंक सेंड करूँगा। अरे इसको लिंक नहीं सेंड करने आपको, इसको लिंक क्यों सेंड कर रहे भाई, क्योंकि ये तो रिसीव कर रहा है। फीस आप इसमें नहीं पे करोगे, फीस पे करोगे फूजी से, तो मेरा फूजी से आएगा गलती। अब बट इसमें मैं देखो कर सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ कुछ चीज़। वेर इज इसमें नहीं है यार, छोड़ो, क्योंकि वो टोकन वो होता है ना, सारे के सारे टोकन लिंक टोकन आप वापस ले सकते हो, फंक्शन होता है, आप खुद से भी डाल सकते हो फंक्शन। कोई नहीं, चलो यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को करना है मेरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा डेस्टिनेशन, ये रहा सोर्स मिंटर, ठीक है, ये रहा सोर्स मिंटर, यही है ना, यही है, ठीक है, सोर्स मिंटर करूँगा। अब इसमें मेरे को, अरे मैंने कॉपी किया क्या एड्रेस, अरे यार वापस जाना पड़ेगा, आई थिंक मैंने एड्रेस कॉपी नहीं किया ना। सिपुलिया पे जाऊंगा और उसका एड्रेस कॉपी करूंगा, नीचे वाले का, ये रहा एड्रेस करा इसका कॉपी। अभी मैं मूव कर जाऊंगा वापस से फूजी में, थोड़ा बोरिंग हो सकता है पर ये अच्छा है यार, मतलब क्रॉस चेन वाली चीज़ें अच्छी होती है, मेरे को बड़ा अच्छा लगती है चीज़ें। इसे करता हूँ मैं, पहले यहाँ से हटाता हूँ, और मेरा ये रहा सोर्स चेन, इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके अपना एड्रेस करूँगा पेस्ट, एंड देन डिप्लॉय। अब ये डिप्लॉय हो रहा है एवलांच पे, ये सोर्स चेन वाला है, ये सोर्स चेन वाला डिप्लॉय हो रहा है एवलांच पे, ठीक है, डिप्लॉय कर दिया। अब मुझे इसको टोकन सेंड करने हैं, किसी सेंड कर, दो लिंक टोकन का घाटा हो गया, इसको भी पिंग कर लो, और यहाँ से करो इसका एड्रेस कॉपी, यहाँ जाओ, यहाँ आ जाएंगे टोकन में, और ये लिंक टोकन में पड़े हुए हैं, और इसको मैं एड्रेस कर दूंगा पेस्ट, और 2 लिंक टोकन मैं इसे सेंड करूँगा। 0x7 इसी को कर रहा हूँ ना मैं, किसी और को तो नहीं कर रहा, होप्स होगी इसी को कर रहा हूँ। अगर दूसरे वाला एड्रेस कॉपी हो रहा तो देख लेते हैं, खैर इसी को कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे हो गया, अब मुझे क्या करना है, अभी देख लेते हैं, अगर नहीं हुए ना तो ये ट्रांजेक्शन होएगी नहीं। हाँ, अब मुझे करना है मिंट ऑन सिपुलिया। अगर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ मिंट ऑन सिपुलिया, तो आपको बहुत मस्त चीज़ मिलेगी, ये यहाँ से कॉल जाएगी और वहाँ जाके मिंट हो जाएगा। चेक भी कर लेंगे, से टेंशन मत लो। इसे क्लिक करता हूँ, यस मेटामास्क, और कंफर्म करते हैं इसे।
मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, नीचे मेरे पास ट्रांजेक्शन हैश आएगा, मैं उसको देखना है मुझे कि मेरा एक्चुअल में जा भी रहा है उस चेन पे। हाँ, अभी ये हो चुकी है ट्रांजेक्शन। अब मुझे करना है इसका हैश कॉपी, ट्रांजेक्शन हैश कॉपी। अब आपको पता कहाँ जाना है, चेन लिंक CCIP एक्सप्लोरर, इस पे जाना है एंड वो एड्रेस जो हैश है वो उसे कॉपी करना है और यहाँ पे चेक करना है। सिम खुल जा, खुल नहीं रहा क्या? खुल जा भाई। ये देखो, ये तो सिपोलिया पे थोड़ा मतलब अगर मैं फूजी से कर रहा हूँ थोड़ा टाइम कम लग रहा है, सिपोलिया से करता ना तो बहुत टाइम लगता। अभी थोड़ा टाइम में हो जाएगा। देखो एवलेंस से जा रहा है सिपोलिया पे, जा क्या रहा है, क्या जा रहा है, इन्होंने दिया नहीं क्या? ये मेरी फीस जा रही है, टोकन मैं भेज नहीं रहा इसमें मेरे वो दिखा तो रहा था पिछली बार कि इतने जा रहे हैं। मैं इसको ऐसे बड़ा करूँगा, दिखा नहीं रहा है कि क्या ही जा रहा है, बट स्टिल डेटा वगैरह है, सेंडर नन। ठीक है, तो इसको थोड़ा वेट करता हूँ मैं। अब देखो जब ये पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आपको कहाँ पे मतलब वेरीफाई कहाँ से करोगे कि आपके पास मिंट हो चुकी है वो NFT। क्योंकि हमने देखो उसका कलर सेट किया था रेड, हमने रेड कलर सेट करके भेजा था। यानी कि मैं जो दिखाऊँ आपको यहाँ से वापस ले चलूँ अगर आपको, और सोर्स चेन पे ये देखो, ये 1 सेट किया था, यानी कि 1 और 1 ही यहाँ आया होगा, 1 ही इस रिसीवर के मैसेज के पेलोड में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे 1 के हिसाब से सेट हुआ होगा सब कुछ। तो यानी कि जो मेरी NFT का कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, वो 1 के हिसाब से अगर मैं सोचूँ तो वो रेड हुआ होगा। क्यों रेड हुआ होगा ये भी दिखा देते हैं। इसको मैं काटता हूँ यार, ये वाले क्यों बीच में आ रहे हैं प्राइस। ये जाऊँ अगर मैं यहाँ पे 1 पे, ये देखो रेड उसका बैकग्राउंड कलर होगा, जो उसका एक्चुअली कलर मिंट होगा। तो थोड़ी मैं तब तक के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा वेट करते हैं इसका कि ये हुआ क्या, मतलब कैसे होगा ये, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा यार, टाइम लेती क्रॉस चेन चीज़ें होने के लिए। जब ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट तो मैं आपको बताऊँगा कि वेरीफाई करके देखेंगे कि कहाँ पे सेंड हुआ भी नहीं हुआ। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक एक काम करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। बढ़िया चीज़ें देखेंगे आज। तो इसको करते थोड़ा सा ऊपर, जो अभी हमारी ट्रांजेक्शन हुई वो किस पे हुई है, इसको कॉपी, इसके ट्रांजेक्शन है इसको कॉपी करता हूँ, ये हो जाए कॉपी। तब तक ये ना उस एड्रेस को ना, मतलब यानी ये वाला जो मेरा हैश था ना, ये वाला हैश है जो फूजी पे हमने किया, तो मैं सोच रहा था कि इसको ना सिपोलिया उसमें देख लेते हैं, फूजी वाले जो टेस्टनेट है ना उसमें एक एक्सप्लोरर में देख लेते हैं, एक्सप्लोरर उसका, और देखते हैं मतलब इसमें क्या दिखा रहा है मुझे। अरे खुल जा भाई। ये देखो ये दिखा रहा है कि बस आपकी ये मतलब ये मेरी सिर्फ वो दिखा रहा है कि मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ से मतलब 5 मिनट हो चुके हैं, मेरी ट्रांजैक्शन है ये वाली, और फूजी पे तो मेरी हो चुकी है। बट ये कुछ और भी दिखा रहा है क्या, लिंक टोकन पे करें, नहीं बाकी तो कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस चेन का तो यही दिखाएगा ना। ठीक है, तब तक के लिए वेट ही कर सकते हैं, वेट करते हैं इसका थोड़ा हो जाए तो। वैसे जल्दी हो जाती है, 5 मिनट हो गए, हुई नहीं अभी तक, ये अभी तक हो ही रहा है। अच्छा एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, जो अभी देखो हमने अभी तक जो किया, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो कोर फंक्शनैलिटी है ना NFT मिंट करने की, ये सब करने की, वो हमने उस चिन्ह पे लिखी है जिस चिन्ह पे हमें वो मिंट करवाना है। वहाँ से तो हम सिर्फ सिग्नेचर भेज रहे हैं। तो यानी कि आपको कभी भी इन फ्यूचर, अच्छा आप एक और चीज़ कर सकते हो कि देखो अभी हमने सिर्फ एक ही ट्रांसफ़र करके दिखाई है, मैं यही दिखाऊंगा आपको ट्रांसफ़र करके। आपको क्या करना है, आपको बैक एंड फोर्थ करना है, आपको वहाँ से भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, और सेल बाय भी क्रॉस चेन करवानी है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना आपको, अगर आपको ये सब भी अच्छे से आता है ना, तो भी आपको 1 वीक के आसपास लग जाएगा, क्योंकि सोचने में, स्ट्रक्चर बनाने में ना टाइम लगता है। तो आप अगर करना चाहो ना, इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा। क्रॉस चेन NFT मार्केट प्लेस बन जाएगा, जिसमें आप क्रॉस चेन चीज़ें मिंट भी कर पाओगे और सेल एंड बाय भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकते, 4 चीज़ें आपके पास, मिंट एंड सेल, मिंट करना, क्रॉस चेन एक चेन से दूसरी चेन पे दोनों तरफ से मिंट करना, और 2 चीज़ें क्या है, सेल एंड बाय दोनों तरफ से, कि किसी भी चेन की NFT कहीं भी सेल कर सकते हो, किसी चेन की NFT कहीं भी बाय कर सकते हो, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आपको 1 वीक लग जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम उतना रहता नहीं है। तो मतलब मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप बनना चाहो ना, इस प्रोजेक्ट को इतना बढ़िया बना सकते हो ना, बहुत पावरफुल बना सकते हो इस प्रोजेक्ट को। तो वो तो खैर आपके ऊपर है।
अभी तक हमारी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई, जैसे होने वाली है, ब्लेस्ड तक आ गया। इसके शायद 3 स्टेज रहते हैं इसके, कमिट, ब्लेस्ड और शायद एक और होता है, 3 रहते हैं, तभी लास्ट वाले पे। तो अभी ये होने वाला, बस थोड़ा टाइम और वेट करना है। देख रहे हो चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, इतना टाइम बोला था और इतना लगा रहे हैं अभी तक। भाई 4-5 साल लगे थे यहाँ तक पहुँचने में देख रहे हो अब जाके सक्सेस हुआ है। मैंने लिटरली आधा घंटा वेट करा है और मैं बाहर धूप में बैठा हुआ हूँ, इसके लिए आधा घंटा वेट किया है मैंने, बस ये करने के लिए। अब देख रहे हो अब हमारे पास एक सोर्स चेन, पहले हमारे पास सिर्फ ये था सोर्स चेन ट्रांजैक्शन हैश था, अब मेरे पास डेस्टिनी ट्रांजैक्शन हैश भी आ चुका है, मेरे पास दोनों हैश आ चुके हैं। अब इसको आप सिपुले पे जाके टेस्ट भी कर सकते हो, यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ ना इतर स्कैन पे, ये मुझे किसी और विंडो पे ले जाए, हाँ ले गया। देख रहे हो यहाँ पे मैं वो सब देख सकता हूँ, ये मेरा वो वाला चीज़ हैश है जो मेरा डेस्टिनेशन वाला हैश है, ये अभी भी हुआ। देखो दिख रहे, अब दिख रहा है आपको, दिख रहा है कुछ, ये देखो क्या दिखा अभी मेरे पास NFT आई है, NFT आई है टोकन ID 1, क्योंकि टोकन ID 0 की तो मैंने तब मिंट कर ली थी, कब, जब मैंने टोकन को डिप्लॉय, जब मैंने पहले कॉन्टैक्ट को डिप्लॉय किया था ना। तो मैं यहाँ दिखाऊँ ना आपको, ये रहा यहाँ, ये आ गई मेरे पास, पहले तो ये थी मेरे पास। अगर इसी को मैं, इसी में आई है, अगर मैं इसी पर रिफ्रेश करूँगा ना, ये देखो जादू टेक्नोलॉजिया देखा कहाँ से कहाँ आ गई, वही यहाँ आ चुकी है NFT। अब ये इसका शक्ल ऐसी बिगड़ी हुई क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली अब इस टाइम जब इसने मिंट करा होगा ना, तो मे भी ऐसा रहा होगा कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो कम हुआ होगा पहले के कंपैरिजन में, तो इसीलिए ये प्राइस थोड़ा सा ऐसे शक्ल इसने गंदी बना ली है। तो आपको पता लग गया, उस मेरे कॉन्टैक्ट में सेम चीज़ आ गई, आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो जो हमने अभी देखा यहाँ पे, ये देखो हमारे NFT है। अब आपको इसको कॉन्टैक्ट में ऐसे आपको इंपोर्ट करवाना है मेटामास्क में, अगर आपको इसको ऐसे मेटामास्क में इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाओ, अपना पहले यहाँ से वो करो, सिलेक्ट करो, सिपुलिया वाले पे आ जाओ पहले। अगर आपको ये अपनी मेटामास्क में शो करवानी है, मेटामास्क वैसे आजकल NFT शो कर नहीं रहा, मतलब पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। ये देख रहा है, ये पहले वाला एड्रेस जो मेरा मेन एड्रेस है ये वाला, तो इसको कॉपी करा, यहाँ आ जाओ मेटामास्क में, और वैसे तो यहाँ पे भी आपको अपने आपके वाले ही दिखा रहा था, किसी और के नहीं दिखा रहा था, आपके वाले ही दिखा रहा था, आपके एड्रेस में जो है। NFT पे गया मैं, ये देखो मेरे पास ऑलरेडी NFT है, पता नहीं क्यों उनकी है इमेज वगैरह दिखाता नहीं है मेटामास्क। इंपोर्ट NFT, एड्रेस कौन सा, ये मेरा कॉन्टैक्ट का एड्रेस है, और नेटवर्क मेरा सिपुलिया, ये रहा सिपुलिया, और ID मेरी 1 थी, ठीक है। अच्छा एड्रेस दोबारा डालूंगा, ID 1 थी और इसे इंपोर्ट करता हूँ, डन फॉर द डे देखा हो गया। ये क्यों नहीं दिखा रहा है, ये देखो 1 ID, ये एड्रेस और ये टोकन ID जो भी है हो चुका, बेसिकली यू गेट द आइडिया। तो आपको पता चल गया कि क्रॉस चेन चीज़ें कैसे होती है। हमने यहाँ पे भी टेस्ट करके देख लिया, यहाँ पे भी आपके पास आती हैं, और यहाँ पे भी देख लिया, ट्रांजेक्शन हैश देख लिए, ये हो गया, ये सक्सेसफुल हो चुका है, और ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने तीनों कॉन्टैक्ट देख लिए। अब आप इसको जैसे चाहो वैसे मॉडिफाई कर सकते हो, जिस तरह से मर्जी चाहे से मैनिपुलेट कर सकते हो, अब आपके ऊपर है। अब आपका ये काम है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रॉप डेक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ मैं डीफाई कर रहा हूँ ना आजकल, तो वो पूरा वही दिमाग पे चढ़ा हुआ है। हाँ आपको डैप बनाना है, इसका प्रॉपर डैप जो NFT क्रॉस चेन चीज़ों को ट्रांसफर करे, बाय एंड सेल भी करे, और क्या हो, और साथ में एक चीज़ और हो, वो है कि वो इंटीग्रेटेड हो कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब वो प्रॉपर फ्रंट एंड हो उसका, वो सब आपको करना है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होगा आपके लिए, अगर बिगिनर हो तो भी, अगर इंटरमीडिएट हो तो भी बहुत बढ़िया लेवल का प्रोजेक्ट है। मतलब बहुत कम बंदे प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐसे वाले, तो आपको मैं बता रहा हूँ ना ये सब चीज़ें, तो उसको ना अपने से बना लो, बढ़िया वाला तगड़ा वाला प्रोजेक्ट बना लो, आपके बहुत काम आएगा ये। तो चलिए अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं, ये चीज़ें हो चुकी मेरा, तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।